अमेरिकी नेवी फोर्सेस है उनकी जानिब से किस तरीके से जो ईरान की बंदरगाहें हैं उन पे कब्जा किया गया, वहां पे पूरी तरीके से नेवल ब्लॉकेड लगाया गया और जो सेकंड राउंड ऑफ पीस टॉक्स इस्लामाबाद में होने जा रहे थे और उससे पहले ही जो है ईरान ने उस पीस टॉक में जाने से मना किया और कहा कि जब तक अमेरिका इस नेवल ब्लॉकेड को नहीं हटाता है तब तक हम बातचीत नहीं करेंगे। और उन्होंने कहीं ना कहीं यह भी बताया था कि वो धमकियों के माहौल में जो है वो बातचीत नहीं करेंगे। जिस तरीके से अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप लगातार ईरान को धमकाते थे, वो कहते थे कि अगर उन्होंने कोई मुआहिदा नहीं किया तो उन पे जो है बड़े हमले किए जा सकते हैं। आज हम देख रहे हैं कि 15 दिन की जो आरजी जंगबंदी है, हालांकि वो कल ही अख्तिताम हो गई थी और उससे पहले ही हमने देखा था 2 घंटे पहले ही अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक स्टेटमेंट पोस्ट किया अपने ट्रुथ सोशल प्लेटफॉर्म पे और कहा कि एक मर्तबा फिर से पाकिस्तान की दरखास्त पे वो जंगबंदी कर रहे हैं। लेकिन इस बार उन्होंने इस स्टेटमेंट में नहीं मेंशन किया कि ये जंगबंदी कब तक चल सकती है और कहीं ना कहीं उन्होंने यह भी बताया था कि ईरान की जानिब से कोई मुतफिक राय जो है, जो वहां की रिजीम है, उनकी तरफ से सामने नहीं लाई जाती। और उन्होंने यह भी अपने स्टेटमेंट में कहा था कि जब तक कि ईरान की जानिब से कोई यूनिफाइड स्टेटमेंट प्रपोजल सामने नहीं आता है तब तक कि जंगबंदी जो है वो रह सकती है। फिलहाल हम देख रहे हैं कि ईरान ने सीधे तौर पे मुस्तरद किया है इस सीज फायर को, क्योंकि लगातार जो इस सीज फायर की वायलेशंस अमेरिका की जानिब से की जा रही है और हम देख रहे हैं कि किस तरीके से जो बंदरगाहें ईरान की है उन पे नेवल ब्लॉकेड लगाया गया है और कहीं ना कहीं जो मुतालबा पहले से ही ईरान का रहा है कि वो उस नेवल ब्लॉकेड को हटाए और उसके बाद वो सेकेंड राउंड ऑफ जो पीस टॉक से अमेरिका के साथ वो करेंगे। ईरान का कहना है कि आबनाए हरमुज से गुजरने वाले जहाजों पर आई ट्यूल से हासिल होने वाली पहली आमदनी मरकजी बैंक के अकाउंट में जमा कर दी गई है। रफीक मेरे साथ है। रफीक, सबसे पहले पासदारानी इनकलाब की अगर बात करें तो उन्होंने सबसे पहला इन 40 दिन में सबसे बड़ा दावा किया है और ये हम कह सकते हैं कि ऑफिशियली दावा किया। उन्होंने कहा कि हमने ट्यूल टैक्स लेना शुरू किया है और जो हमने ट्यूल आज लिया वो हमारे मरकजी जो उनका बैंक है उस अकाउंट में जमा कर दी गई है। इस बारे में क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल तारिक, आपको बता दें कि जिस तरह से आप जानते हैं कि जब अमेरिका इसराइल की जानिब से ईरान पे हमले किए गए थे और इस जंग की शुरुआत हुई थी और उसके बाद ही हमने देखा था कि कहीं ना कहीं जो स्ट्रैटेजी ईरान ने अपनाई थी और सबसे पहले उन्होंने आबनाए हरमुज पे नेवल ब्लॉकेड लगाया था और उस बीच मैं आपको बता दूं कि वहां पे जो पॉलिटिशियंस थे उनकी तरफ से एक तजवीज लाई गई थी पार्लियामेंट में जिसमें बताया गया था कि आबनाए हरमुज से जो भी आबी जहाज गुजरेगा किसी भी मुल्क का हो जिसमें क्रूड ऑयल बाकी नेचुरल गैसेस लेके वहां से गुजरेगा उनसे वहां पे टोल जो है वो लिया जाएगा। और आज आपको बता दें कि जिस तरह से ईरान का कहना है कि उन्होंने आबनाए हरमुज से गुजरने वाले जहाजों पर जो आय टोल है उसकी जो पहली शुरुआत है वो की गई है। आज उस कई जो जहाज आबनाए हरमुज से गुजरे हैं उनसे वहां पे जो टोल है वो आयद किया गया है और वो मरकजी जो बैंक अकाउंट ईरान का है वहां पे वो जमा किया गया है। तो बड़ी खबर है, एक पार्लियामेंट के जो डिप्टी स्पीकर है उनकी जानिब से स्टेटमेंट दिया गया है और कहा गया है कि आबनाए हरमुज पे टोल टैक्स की जो पहली आमदन जो है वो मरकजी बैंक अकाउंट में जमा कर दी गई है। ईरान पहले से ही चाहता था कि वो आबनाए हरमुज पे एक टोल प्लाजा कायम करे, जिस भी मुल्क का जहाज वहां से गुजरेगा तेल लेके या बाकी दीगर जो नेचुरल गैसेस या फर्टिलाइजर वगैरह जो वहां से आता है गल्फ से, उनसे वहां पे टोल आयद किया जाएगा। और इस वक्त मैं आपको बता दूं कि आज जो पहली आमदनी है वो ईरान के मरकजी बैंक अकाउंट में जमा भी की गई है। और दूसरी ओर हम देख रहे हैं कि जो अमेरिका बार बार ईरान को कह रहा था कि वो इस तरीके का काम जो है वो आबनाए हरमुज में ना करे, वहां पे जिस तरीके से जो पहले हमने देखा था कि 15 दिन की जो आरजी जंगबंदी हुई थी और उसके बाद ही ऐसी रिपोर्ट्स जो है वो शाया की गई थी जिसमें बताया जा रहा था कि ईरान वहां पे आबनाए हरमुज से जो भी जहाज वहां से गुजरता है वहां पे उनसे टोल जो है वो वसूल करता है। और उसके बाद कहीं ना कहीं अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक वार्निंग भी जो है वो ईरान को दी थी, लेकिन उसके बावजूद हम देख रहे थे कि वहां पे कई मुल्कों के जहाजों से वहां पे जो आबी जहाज वहां से गुजरते थे उनसे टोल वसूल किया जाता था। और इस वक्त आपको बता दें कि ऑफिशियली हालांकि अभी तक ईरान की जानिब से ये वाजिया नहीं किया गया है कि ये वही तजवीज है जो वहां के पार्लियामेंट में लाई गई थी और जो पहले तजवीज जेर गौर थी क्या उसी को पास किया गया है। अभी तक इस पे कोई खबर जो है अभी इस पे जो है कोई रोशनी नहीं डाली गई है। लेकिन आज आपको बता दें कि ईरान का कहना है कि आबनाए हरमुज से गुजरने वाले जहाजों पर जो आयद टोल था
उसकी जो पहली शुरुआत है वो की गई है और पहली आमदनी जो है वो ईरान के मरकजी बैंक अकाउंट में आज जो है वो जमा की गई है। फिलहाल दूसरी ओर हम देख रहे हैं कि किस तरीके से जो कशीदगी अमेरिका और ईरान के दरमियान है वो अब बढ़ रही है। हालांकि हमने देखा था कि जो हमले थे वो मिसाइलों के जरिए, ड्रोन्स के जरिए वो रुक गए थे, लेकिन जो अब जंग हो रही है वो हम देख रहे हैं कि आबी जंग कहीं ना कहीं हो रही है और